Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of electricity and magnetism. बच्चों इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म क्लास का आज ये सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में पढ़ा है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक सोर्स चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है, और वो अपने इर्द गिर्द कोई भी चार्ज अपने यानी कि सोर्स चार्ज, कोई भी सोर्स चार्ज अपने इर्द गिर्द एक रीजन बना लेता है। उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन में अगर कोई टेस्ट चार्ज आता है, तो वो टेस्ट चार्ज इस रीजन का इफेक्ट, असर फील करता है एक फोर्स की शक्ल में। ठीक है जी, ये फोर्स है। ये फोर्स लग किस पे रही है? टेस्ट चार्ज के ऊपर। लगा कौन रहा है? ये चार्ज। हमने ये देखा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो भी उसी डायरेक्शन में होता है। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने उसे विजुअलाइज करना हो, हमने उसे इमेजिन करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल कैसी होती है, ठीक है, अगर हम उसकी तस्वीर बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो कैसी होगी। तो ये जो इमेजिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस इमेजिनेशन को बनाना, ड्रॉ करना कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया? अभी स्टार्ट में हम आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमारी अपनी तसल्ली के लिए, हम इमेजिन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी पाथ होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते कैसे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो तरह से बनाई जा सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ऐसे कर्व में भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा होता है। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये भी सेम डायरेक्शन में ही होते हैं। तो बच्चों अगर तो हमारी ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपके सामने बनाई हैं, एक स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक थोड़ी सी कर्व है। बच्चों ये जो स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की होती है, ठीक है। लेकिन ये जो कर्व्ड लाइन है, इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन देखने के लिए हम इसके ऊपर बनाते हैं एक टेंजेंट। अब जिस डायरेक्शन में ये टेंजेंट है उस डायरेक्शन में होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, कर्व्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अभी भी स्ट्रेट है। और वो हमने कैसे निकाला है? हमने इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो उससे मिला है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसके अलावा जो दूसरी बात है यहां पर बच्चों, फर्ज करें कि हमारे पास कोई रीजन है यहां पर, और उस रीजन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो वहां से पास हो रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई रीजन है और इस रीजन से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, ठीक है बच्चों। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन से पास हो रही हैं ना, वो उनकी जो तादाद है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर इस एरिया में से ऐसा एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, इस एरिया में से अगर ज़्यादा फील्ड लाइनें गुजरेंगी तो हम कह सकते हैं कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर कम लाइनें गुजरेंगी तो हम कह सकते हैं कि फील्ड वीक है। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजरेंगी, इसका मतलब है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी उतना ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेंसिटी of lines is directly proportional to magnitude of electric field। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है या एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनाई जा सकती हैं, ये किस तरह से बनाई जाती हैं। तो बच्चों पहले हमारे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है कि इसने अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाया हुआ है। हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसके करीब कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मुख्तलिफ जगहों पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिए। अब क्या होगा कि जो ही ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड में एंटर होगा तो ये चार्ज इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है, इसलिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ठीक है बच्चों। इस चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो बच्चों जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो भी उसी डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो डायरेक्शंस हैं जिन जिन डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, और अगर हमारा सोर्स चार्ज यानी कि वो चार्ज जिसका फील्ड है, टेस्ट चार्ज का फील्ड नहीं होता, हमने ये पिछले लेक्चर में कहा था कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने इतना कम लेना है कि उसका जो फील्ड है वो ना होने के बराबर हो ताकि वो हमारे सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो बच्चों अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये आउटवर्ड होंगी और रेडियल डायरेक्शन में होंगी, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी और होंगी रेडियल डायरेक्शन में ही, ठीक है। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा रख दें या दो पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा रख दें तो हमारा फील्ड कैसा होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और इसके सामने हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। अभी हम देखेंगे कि हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से होती हैं। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये एक फील्ड लाइन आ रही है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सॉरी, मुझे यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ही रखना था, ठीक है, ताकि दोनों पॉजिटिव हो जाएं, सेम चार्ज हो जाएं। तो यहाँ से भी एक फील्ड लाइन आ रही, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड होती है, लेकिन जब ये करीब आएंगी तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी और ये लाइन यूँ निकल जाएगी और ये लाइन यूँ निकल जाएगी। इसी तरह से यहाँ आने वाली लाइन और यहाँ आने वाली लाइन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और ये लाइन यूँ निकल जाएंगी। इसके बाद जो लाइन यहाँ से आ रही है ऐसे, ठीक है, जो लाइन यहाँ से आ रही है ऐसे, जो लाइन यहाँ से आ रही है ऐसे, ठीक है जी। तो इस तरह से बच्चों ये देख रहे हैं आप,
ठीक है जी। तो यहाँ से भी ऐसा ही होगा। तो बच्चों ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस सूरत में, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस सूरत में है अगर हमारे पास दोनों चार्जेस क्या हों, सिमिलर हों, चाहे दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। एक ख़ास बात जो आपको यहाँ पर नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि अब दोनों चार्जेस का जो ये वाला रीजन है, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है अगर वो सेम होगी, तो उन चार्जेस का जो बिल्कुल मिड वाला इलाका है, जो बिल्कुल सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर पे आपको कोई फील्ड लाइन नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में इस जगह पर अगर मैं कोई चार्ज रख दूंगा तो उस चार्ज पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी। तो ये हमने देखा कि दो चार्जेस अगर सिमिलर हों, अगर दो चार्जेस ऑपोजिट हों यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, जरा इसको भी देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जी, एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव है। इनका फील्ड हम देखते हैं कि कैसा होगा। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो यूं यहाँ से निकलने वाली जो फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन ऐसे है जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से यहाँ से निकलने वाली लाइन और यहाँ से निकलने वाली लाइन, ठीक है बच्चों, यूं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो उनके दरमियान जो फील्ड है वो फील्ड का पैटर्न किस तरह का है। क्लियर हो गया। तो ये तो हमने देखा कि फील्ड लाइंस के पैटर्न कैसे होते हैं, और मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको कि फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, हमने खुद ड्रॉ की हैं अपनी तसल्ली के लिए। बच्चों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। आपने देखा कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये भी जहाँ पर ये लाइनें एक दूसरे के करीब करीब होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर ये लाइनें दूर दूर होंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। इसके अलावा अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। और अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं हैं, इस तरह से हैं, कुछ लाइंस कर्व्ड हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों क्रॉस नहीं करती? क्योंकि हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। अगर दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है, चार्ज। इसका मतलब है चार्ज की दो वैल्यूज है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपका एक एक चार्ज एक वक्त में उसकी वैल्यू 10 कूलम भी है और 11 कूलम भी है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्क्राइब कर दी हैं, अभी जितनी मेरे जहन में आई हैं। अगर कुछ रह गई हैं तो फर्दर रीडिंग के लिए जो है मैंने कुछ जो रेफरेंस बुक्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप फर्दर रीडिंग जो है कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मिस हो गई हैं तो आप फर्दर वहाँ से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर है आपके जहन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मुतालिक, यहाँ पर एक प्रिवेंशन है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने जहन में रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हरगिज़ वो पाथ नहीं होता जिस पाथ पर कोई चार्ज मूव करता है। तो ये मिसकंसेप्शन भी आपने दूर कर देनी है। क्लियर हो गया बच्चों? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।